आज भी अगर घर में डिसेबल्ड बच्चा पैदा हो जाए तो सबके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसकी पूरी की पूरी जिंदगी खराब है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भैया पूरा का पूरा सिस्टम इस बच्चे के खिलाफ बना हुआ है। ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, जिंदगी की ऑलमोस्ट हर एक चीज ना लड़ाई है डिसेबल्ड आदमी के लिए हमारे देश में। वन ऑफ द लार्जेस्ट विजुअली चैलेंज लोगों की पॉपुलेशन है हमारे देश में, लेकिन उनके लिए अम्यूनिटीज क्या है? नील बटा सन्नाटा। इनफैक्ट उनको अंधा है तो भिखारी बोल के आगे कर देते हैं। डिसेबल्ड आदमी कुछ भी करने के लिए निकले, उसको हर जगह से यही सुनने को मिलता है कि भैया तुम सिस्टम के ऊपर बोझ हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाके भीख मांग लो। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद भी स्कूल और यूनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं देते, अपने काम में अच्छा होने के बावजूद भी सरकार और कॉर्पोरेट नौकरी नहीं देती, तो वो बेचारा क्या करेगा? अल्टीमेटली वो सड़क पे ही आएगा ना। 11वीं और 12वीं में अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी साइंस पढ़ना चाहे तो उसको साइंस नहीं देते थे। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और राजकुमार राव स्टारर और एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड फिल्म श्रीकांत रिलीज हो चुकी है। अब इस फिल्म के साथ क्या होगा? वही होगा जो हर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म के साथ थिएटर्स पे होता है। हफ्ते भर 10 दिन इस पिक्चर के बारे में बात होगी, लेकिन इसको अप्रिशिएट करने के लिए थिएटर कोई जाएगा नहीं और इवेंचुअली जब ये किसी ओटीटी पे रिलीज हो जाएगी तब इसको एक जेम बोला जाएगा, जो हुआ था लापता लेडीज के साथ। अपनी प्रोडक्शन के बजट का आधा पैसा भी ये मुश्किल से रिकवर कर पाएगी और राजकुमार राव इवन आफ्टर गिविंग अ फिनोमिनली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म, उनके माथे पे टैग लग जाएगा एक और थिएट्रिकल फ्लॉप का। प्लीज हेल्प मी सर, आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं। मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना। समवन प्लीज हेल्प मी। ये फिल्म श्रीकांत बोला की लाइफ पे बनी हुई एक बायोग्राफिकल फिल्म ही नहीं, बल्कि ये फिल्म एक आवाज है हमारे देश के हर उस डिसेबल्ड बंदे की जो रोज सुबह उठता है और फिर हमारे देश के सिस्टम से लड़ता है बिना हार माने। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी मुश्किल लगती है ना, आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म यू वुड सबकॉन्शियसली कम टू दिस कंक्लूजन कि भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है अगर तुम्हारी बॉडी फुली एबल्ड है तो। श्रीकांत बोला एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आज, लेकिन वो जब पैदा हुए थे उनके पिताजी ने उनको ऑलमोस्ट दफना दिया था ये सोचकर कि ये अंधा है, लोग इसको भिखारी बना देंगे, ये करेगा क्या जीवन में। और जब ये वाला सीन तुम देखोगे ना फिल्म में, तुम हिल जाओगे। द फिल्म डज कम अक्रॉस एज अ वेरी लाइट हार्टेड फिल्म, लेकिन वो लाइट हार्टेड कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट ये फिल्म एक बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग फिल्म है जो आपको थ्रू एंड थ्रू रुलाएगी। सड़क पे चलने, सड़क क्रॉस करने जैसी बेसिक चीज से लेकर देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स तक कितनी बुरी हाल करे जाते हैं डिसेबल्ड लोगों के हमारे देश में, कैसे उनकी किसी भी चीज में ऑलमोस्ट कहीं सुनवाई है ही नहीं, ये सब देख के ना आपको चुभन होगी। विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना। सोचो एक विजुअली इंपेयर्ड आदमी जो दिमाग से फिनोमिनल है, आउटस्टैंडिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो पढ़ना लिखना चाहता है, डिस्पाइट स्कोरिंग गुड ग्रेड्स एंड गुड मार्क्स उसको देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट ये बोल के निकाल देते हैं कि भाई तू हमारे साथ नहीं पढ़ सकता जस्ट बिकॉज तू ब्रेल में पढ़ता है एंड यू आर एन एक्सेप्शन। तेरे एक बंदे की वजह से हम लाखों का पूरा करिकुलम चेंज नहीं कर सकते। वो बंदा अगर कंप्लीटली सेक्लूडेड फील नहीं करेगा और फिर वो एक्सेप्ट हो जाता है फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में, तो देश प्रेम वो कभी कर पाएगा। फिल्म में एक सीन है जहां पे श्रीकांत बोला आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम MIT कहते हैं कि मैं वहीं पे रह के नौकरी करूंगा, यानी कि यूएस में, क्योंकि भारत का सिस्टम ना ही मेरे को नौकरी देगा और ना ही मेरे को एक इक्वल फुली एबल्ड आदमी की तरह कभी ट्रीट करेगा। और यहां पे एक्सपोज हो जाती है सरकारी ग्राउंड लेवल फैलेसीज व्हेन इट कम्स टू द प्रायोरिटी गिवन टू द डिसेबल्ड। इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। अब अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर चुके हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज को विजिट कर चुके हैं या फिर वहां पे रह चुके हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा कि डिसेबल्ड के लिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। डिसेबल्ड पार्किंग स्पॉट से लेकर ट्रैफिक रेड लाइट तक को डिसेबल्ड लोगों के लिए इक्वली एक्सेसिबल कैसा बनाया जाए उसके ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन बहुत ही दुख से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में इन चीजों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती, और जब इन चीजों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती तो श्रीकांत बोला जैसे लोग, पूरी डिसेबल्ड कम्युनिटी जो पहले ही बहुत सताई हुई है, उनको कितना ज्यादा आइसोलेटेड फील होता होगा कि सरकार और सिस्टम हमारे बारे में केयर ही नहीं करते। रिसेंटली एक शो आया था मामला लीगल है, उसमें एक शॉट था जहां पे कुछ लॉयर्स एक एक्सेसिबल रैंप पे, व्हील चेयर वालों के लिए एक्सेसिबल रैंप बनाया हुआ था सरकारी ऑफिस में, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट करके अपना डेस्क लगा के बैठे हुए हैं। मतलब है भी चीजें यूज करने के लिए, अगर सरकार एक्सेसिबल चीजें बनाए भी उसके ऊपर भी एनक्रोचमेंट हो जाती है। चाहे तुम मेंटली कितने भी कैपेबल हो, लेकिन फिजिकली अगर कहीं से भी चैलेंज्ड हो तो तुम्हारे को बैंक लोन देने से पहले 10,000 बार सोचेगा। एक शॉट में श्रीकांत बोला काफी परेशान होते हैं और सड़क पे कहीं जा रहे होते हैं और वहीं पे उनके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है, जिससे बचने के चक्कर में वो एक चलती हुई गाड़ी से टकरा जाते हैं। बंदा निकलता है, पहले गाली बकता है अबे अंधा है क्या, जब रियलाइज करता है कि वो असली में अंधा है तो उनके हाथ में भीख दे जाते हैं। ये दिल तोड़ देगा तुम्हारा शॉट। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर,
कुछ टाइम पहले तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम विजुअली चैलेंज बच्चों को 11th-12th में साइंस नहीं पढ़ने देता था। श्रीकांत बोला ने केस लड़ा था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट और इस चीज को भी फिल्म में बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया गया है। शरद केलकर साहब रोल प्ले कर रहे हैं रवि मंथा का, जो रियल लाइफ में भी श्रीकांत बोला साहब के बिजनेस पार्टनर हैं आज की डेट में भी, और उन्होंने बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था इस स्टोरी के राइट्स दिलवाने के लिए तुषार हीरानंदानी को, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। श्रीकांत साहब की लाइफ पे पिक्चर बनाने के लिए जो पहले राइट्स दिए गए थे वो लिए हुए थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने, लेकिन उन्होंने फिर ये बाद में बेच दिए थे तुषार हीरानंदानी को। ये सारे के सारे लाइफ एंड टाइम्स, ये सारे के सारे स्ट्रगल्स जो एवरीडे बेसिस पे हमारे देश की डिसेबल्ड पॉपुलेशन फेस करती है, बेहतरीन तरीके से कैनवस पे उतारे गए हैं। सो मच सो कि अगर आप अपने परिवार सहित देखोगे ना इसको बैठ के, तो सबके चेहरे देखना, हर कोई रो रहा होगा इस पिक्चर को देखते हुए। एक बहुत ही फनी चीज ये हो रही है इंटरनेट पे कि भैया इस पिक्चर में राजकुमार राव की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस से ज्यादा ध्यान उनकी प्लास्टिक सर्जरी वाली थूत पे है। राजकुमार राव की एक बार और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जैसा भी परफॉर्म करे, नंबर्स के हिसाब से फ्लॉप घोषित कर दी जाए, लेकिन राजकुमार राव की पूरे के पूरे करियर में वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 एटलीस्ट परफॉर्मेंसेस में इस पिक्चर में से एक है। ये फिल्म इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जहां पर एक्चुअली में 70 डिसेबल लोगों को, पीपल विद एक्चुअल डिसेबिलिटीज को लिया गया है, कास्ट किया गया है एक्ट करने के लिए। इस रोल की प्रिपरेशन के लिए राजकुमार राव ने रियल लाइफ में ऐसे लेंसेज पहने थे स्पेशली मेड, जो उनको पार्शियली ब्लाइंड कर देते थे कुछ टाइम के लिए, एंड साथ ही में उन्होंने ब्लाइंड लोगों के साथ टाइम भी व्यतीत करा ये जानने के लिए कि कैसे वो चलते हैं, कैसे वो बात करते हैं, उनके दुख या दर्द क्या है, और वो सारी चीजें तुम्हारे को उनकी इस एक्टिंग में दिखेंगे। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। ये फिल्म देखते हुए मेरे को सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये लगी कि इस फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, तुषार हीरानंदानी साहब आज तक की सबसे वाहियात और चप्पल छाप फिल्में लिखते आए हैं। फॉर एग्जांपल मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती जो भी है भयांग घोषणा, वो लिखते हुए आए हैं ये। लेकिन उनकी तरफ से ये वाली फिल्म आना इज अ कंप्लीट प्लेजेंट सरप्राइज, और दिखता है जब स्क्रिप्ट में वो इन्वेस्टेड है और डायरेक्शन में कितने इन्वेस्टेड है, बिकॉज द फिल्म हैज कम आउट ब्यूटीफुली। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। ओवरऑल श्रीकांत एक फैंटास्टिक फिल्म है, आउटस्टैंडिंग एफर्ट है एक ऐसी चीज को लाइमलाइट में आने के लिए जो एग्जिस्ट करती है, बहुत मेजर स्केल पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी हम जो फुली एबल्ड लोग हैं इस चीज की तरफ एक ब्लाइंड आई कर देते हैं, और हमारी सरकार और प्रशासन कंप्लीटली आउटकास्ट कर देती है ऐसे लोगों को सोसाइटी में से। श्रीकांत और लापता लेडीज जैसी फिल्में लास्ट होप है बॉलीवुड में अच्छी स्टोरी देखने के लिए। अगर इन फिल्मों के ऊपर हम लोग जाके थिएटर में पैसा नहीं खर्चेंगे तो हमारे को आगे आने वाले टाइम में ये वाली फिल्में देखना नसीब नहीं होने वाला। अब ये फिल्म थिएटर पे देखनी है या फिर ओटीटी रिलीज पर देखनी है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका टाइम अलाउ करता है, और आपको एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो पूरी की पूरी फैमिली एंजॉय करे, तो दिस इज दैट फिल्म। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ श्रीकांत। फिल्म बढ़िया है, जाके आप देख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।